हेलो एवरीवन। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ट्रू समझाने जा रहा हूँ, ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का ऐसा ट्रू समझाने जा रहा हूँ जो बहुत सीक्रेट है, शायद आपको डाइजेस्ट ना भी हो। राइट, ये टॉपिक है भगवान पे, गॉड पे। व्हाट इज गॉड? गॉड क्या है? गॉड क्या है मुझे बताइए। गॉड कुछ नहीं है। गॉड जैसा इस यूनिवर्स में नहीं है। कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, कोई भी ग्रह पे चले जाओ, ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ, ढूंढ के दिखाओ प्रैक्टिकली फिजिकली फॉर्म पे। मैं आपको, आप जो चाहो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। आपने मुझे बता दिया तो राइट, पर आप नहीं बता पाओगे कभी भी, क्योंकि इस अर्थ पे 300 धर्म है। अब मान लो जो इस्लामिक धर्म है, उनके जो अल्लाह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए अल्लाह कहाँ है? वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वो फिजिकल फॉर्म में कहाँ है? नहीं है। आप हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश है, कहाँ रहते हैं मुझे बताइए। फिजिकल फॉर्म में वो बताइए कि वो कहाँ पे है? वो नहीं है, वो हमारे ब्रेन में है। और याद रखो, ये जो भगवान जो है सिर्फ क ख ग के शब्द के नाम पे है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। पीछे इस अर्थ पे कुछ नहीं था, सिर्फ अमीबा आया, फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, ट्री, बहुत कुछ क्रिएट हुआ इस सृष्टि में, और वो सृष्टि में ह्यूमंस भी क्रिएट हुआ। बट ये जो शब्द तो नहीं थे, कोई शब्द बना नहीं था। ह्यूमंस ब्रेन जब डेवलप हुआ तो उन्होंने एक शब्द वाणी बनाई, एक शब्द कोश बनाया, और शब्द से एक भगवान हमारे सिर्फ शब्द पे है। अल्लाह तो एक शब्द है, भगवान एक शब्द है। तो ये शब्द के जब आप बियॉन्ड जाओगे, जब शब्द को डिलीट करोगे और जब कुछ नहीं देखोगे, तब आपको दिखेगा कि इस यूनिवर्स में भगवान नहीं है। भगवान का मतलब है कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है, जहां एम्प्टी है, वो ही एक बड़ी ऊर्जा का, यूनिवर्स का स्रोत है, और वहीं से ही सब क्रिएट हो रहा है। और वो एम्प्टीनेस का ना शुरुआत है, ना उसकी ना अंत है। पहले अंडा आया या मुर्गी आई, कोई मायने नहीं रखता ये प्रश्न। मीन्स इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और ये सब चीज जो है, ये और कुछ नहीं है, एक एनर्जी का स्रोत है। और ये पूरा जो विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड है, 3 थियरी पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसी ने हिंदू धर्म के जो ऋषि मुनि है, उन्होंने समझाया है कि ये 3 और कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो क्यों आपको ब्रह्मा विष्णु महेश से समझाया है 3 चीज को? क्योंकि कुछ लोग ये बात को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब एनर्जी है। बट ब्रह्मा विष्णु महेश की स्टोरी को इसलिए समझाया ताकि आप भगवान के माध्यम से वो एनर्जी को समझ पाओ। पर हमने एनर्जी को तो साइड पे कर दी और भगवान को यूज कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कुछ मांगने के लिए। तो कृष्ण यहाँ कहा जा रहा है कि निस्वार्थ भाव। अब निस्वार्थ भाव है किसका भाई? कोई निस्वार्थ भाव के काम नहीं कर रहे। जो गॉड बोले वो तो काम नहीं कर रहे हो, बट निस्वार्थ भाव से काम करने से आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ एम्प्टीनेस ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा को किसी ने अल्लाह बना दिया, किसी ने ब्रह्मा बना दिया, किसी ने विष्णु बना दिया, किसी ने महेश बना दिया, किसी ने कितने हजारों हजारों लाखों माइंड के लाखों भगवान बन गए। तो भगवान लाखों तो हो नहीं सकते। और आप सच में आध्यात्मिक बनोगे तभी आपको भगवान की रियल डेफिनेशन पता चलेगी। धार्मिक इंसान को कभी नहीं पता चलेगी। राइट, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ही है, 3 चीजें है। और ये उसको समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, सिर्फ वो भी एक स्टोरी में है। एक्चुअल में ये ब्रह्मांड में भी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं है। थोड़ा आपको हिम्मत करना पड़ेगा। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपको सच में ये मेरी बात को रियल में फील करना है कि कुछ नहीं है। तो आप मेडिटेशन डीप एंड डीप करोगे तो आपको पता चलेगा नथिंगनेस, एवरीथिंग इज नथिंगनेस, कुछ नहीं है। और जहां कुछ नहीं है वहीं से ही सब सर्जन है। राइट, सर्जन है, बनता है, जिंदगी बनती है, चलती है, मिटती भी है। राइट, तो ये प्रोसेस है यूनिवर्स की। और ये 3 प्रोसेस जो है वही 3 शक्ति है। और फिर ये 3 ही शक्ति है, तो बाकी ये सब भगवान आए कहां से? ये कहीं से ही नहीं आए, ये इंसान की माइंड की प्रोडक्ट है सब कुछ है। जितने भी यहाँ रिलीजन से जितने भी लोग हैं जो भगवान के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, ये सब मानसिक बीमारी क्रिएट किया है। ये इंसानों का एक मानसिक बीमारी हो चुका है। तो इसको स्वच्छ करने के लिए आपको बहुत डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा। सच में डीप जाओगे तब आपको रियल जो यूनिवर्स ऊर्जा है वो आपका रियलाइज होगी। और फिर जब रियलाइज होगी तब आप स्वच्छ होंगे और आप प्योरनेस की ओर आगे बढ़ोगे। तब जाके आपको रियल भगवान का पता चलेगा। बट आप लोग क्या कर रहे हो आप देख लो। भगवान ये महीने में ये मत करो, ये महीने में ये मत करो, कितने कितने हमने बंदरे बांध चुके हैं, कितने कितने ये सब मेंटल प्रॉब्लम है सबका। एक बात बोल सकता हूँ, तो भगवान को रियल में जानना है और वो एनर्जी को समझना है और प्योरनेस की जर्नी पे जाना है। सच में भगवान को जानना है
तो हर रोज 1 से 1.5 घंटा मेडिटेशन करो, 1 घंटा अपने निकालो। अपने लिए निकालने के बाद आपको रियलाइज 2-3 साल करो कंटिन्यू, आपको पता चलेगा सब उल्लू बना रहे हैं, रियल में आपको दिखने लगेगा। क्योंकि अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था, बोल बोल के तो कृष्णा भगवान शब्दों से बहुत समझा लिया, बट उन्होंने विराट स्वरूप बताया। ये भी एक स्टोरी है, समझ लो, सिर्फ मेंटल स्टोरी समझने के लिए है। विराट स्वरूप बताया, उसको क्या दिया? दिव्य चक्षु दिया। क्या दिया? कि देख मेरा विराट स्वरूप। पर वो दिव्य चक्षु जो दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि ये आंख भगवान को नहीं देख सकती, भगवान शब्द है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसको महसूस नहीं कर सकती, पर अंदर की जो सेंस है, जो सोल एनर्जी है, जो सोल, जो ऊर्जा है, जो भी है, जो जहाँ से आई है, वो चीज को रियलाइज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन ही रियल गॉड को फाइंड करती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आपको कदम रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको इतना उल्लू बनाएंगे और पूरी जिंदगी उल्लू बनने में चली जाएगी। ना कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, अनकॉन्शियस लाइफ खत्म हो जाएगी, और एंड आएगा ना रोगे, डेट के टाइम रोगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेडिटेशन स्टार्ट करो। अपने को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अपने को जाना है वही बुद्ध, वही ओशो, वही कृष्ण बने हैं, और उन्होंने, उन सभी लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से ही रियलिटी, गॉड को, रियल गॉड, रियल सोल को फाइंड किया है। एक ही रास्ता है, मेडिटेशन कीजिए और अपनी लाइफ को एक नई ऊर्जा को क्रिएट कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा, खजाना बहुत मिलेगा अपने भीतर से। थोड़ा हिम्मत कीजिए, राइट? थैंक यू सो मच।